हेलो गाइस, दिस इज शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल बीएलएड कोर्स में हार्दिक स्वागत है। गाइस, कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि मैम हमें बताइए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें टेट में क्या बदलाव हुआ है और टीचर बनने की प्रोसेस में क्या चेंजिंग आया है। तो इन सब के बारे में इन सभी को हम ध्यान में रखते हुए हम आज के सेशन में आपसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत टेट में क्या बदलाव हुआ है इन सब के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों तक सभी शिक्षकों के लिए टेट परीक्षा जरूरी होगी। इसके अलावा एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो एनटीए द्वारा ली जाने वाली लिखित परीक्षा भी उत्तीर्ण करनी होगी। इन दोनों परीक्षाओं के बाद साक्षात्कार और 5 से 10 मिनट तक कक्षा में पढ़ाना होगा आप लोगों को। तो ये 4 चरणों में होने वाली प्रक्रिया हो गई है। जैसे पहले था टेट, सुपर टेट, फिर उसके बाद डायरेक्ट रैंकिंग के हिसाब से हम लोगों के नंबर के हिसाब से हमारा चयनित हो जाया करता था, बट अब चेंज हो गया है, बदलाव आ गया है। अब ये चारों चरणों से गुजरने के बाद ही आप शिक्षक बन पाएंगे। शिक्षक भर्ती की परीक्षा एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा आयोजित करवाई जाएगी। अगर सभी राज्यों में एक ही एजेंसी परीक्षा करवाई तो इससे पारदर्शिता भी बनी रहेगी। तो हमारे केंद्र सरकार का बाकी जो शिक्षाविद हैं इन सभी ने मिलाकर जिस कमेटी का गठन किया था उसमें ये सब नई शिक्षा नीति के बारे में बात तो बहुत पहले से हो रही थी, लेकिन अभी ये बदलाव जल्दी में आया है। तो इसमें यही ध्यान रखकर किया गया है कि सभी राज्यों में अगर एक ही संस्था करवाएगी तो इसमें पारदर्शिता आएगी। यानी इसमें बाकी जैसे कि बहुत सारे एजेंसी रहती हैं तो दिक्कत हो जाती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने यह नीति लागू किया है। तो जैसे कि गाइज आप यहाँ देख रहे हैं कि नई शिक्षा नीति टेट में क्या होगा बदलाव। अब टीचर बनना कितना आसान या कुछ लोगों के लिए कठिन, तो इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। नई शिक्षा नीति में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए टीचर्स ट्रेनिंग पर विशेष जोर दिया गया है। इसमें 2030 तक बीएड कोर्स को पूरी तरह बदलने की बात कही गई है। बीएड कोर्स जो है इसको बदलने की बात भी कही गई है। जैसे कि अब 2 साल का पहले बीएड होता था तो ये 12th के बाद 4 साल का हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं तो आपका 2 साल का बीएड रहेगा, और अगर आप एमए कर लिए हैं तो आपका ये 1 साल का हो जाएगा यानी कि बीएड। अब यानी कि जैसे कि बीएलएड, डीएलएड बाकी वगैरह एग्ज़ाम थे टीचर बनने के लिए, तो इनकी सबके स्थान पर बीएड हो जाएगा। आप 12th के बाद भी बीएड कर सकते हैं। तो जब नई शिक्षा प्रणाली को लागू करने के लिए टीचर्स को भी उसी तरह तैयार किया जाएगा। इसके लिए बीएड ही नहीं, टेट यानी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का पैटर्न भी बदलेगा। जाने क्या होगा बदलाव। बता दें कि अभी तक टेट एग्ज़ाम 2 हिस्सों में बटे थे, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 में परीक्षा ली जाती थी। अब स्कूली शिक्षा व्यवस्था का ढांचा बदलने के साथ ही टेट का स्ट्रक्चर, जो टेट होता था, टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का स्ट्रक्चर 4 हिस्सों में बटा होगा। इनमें फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी के अनुसार टेट का पैटर्न सेट किया जाएगा। फिर उसके बाद गाइज है, जब टेट के जरिए विषय शिक्षकों की भर्ती के समय टेट या संबंधित सब्जेक्ट में एनटीए टेस्ट स्कोर भी किया जा सकता है। सभी विषयों की परीक्षाएं और एग्ज़ाम कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए करेगा। ये अपने आप में महत्वपूर्ण बदलाव नहीं, ये क्रांतिकारी बदलाव है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो उम्मीदवार टेट पास करेंगे उन्हें एक डिमॉन्स्ट्रेशन या इंटरव्यू देकर स्थानीय भाषा को लेकर भी योग्यता दर्शानी होगी। इसके पीछे की मुख्य वजह है नई शिक्षा नीति में किया गया वो बदलाव, जिसमें क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाना अनिवार्य होगा। इसलिए ये देखा जाएगा कि शिक्षक क्षेत्रीय भाषा में बच्चों को आसानी और सहजता के साथ पढ़ाने के काबिल हैं या नहीं।
बता दें कि नई शिक्षा नीति के अनुसार जल्द ही शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय स्तर का मानक तैयार होगा। शिक्षकों के लिए अगले 2 साल के भीतर न्यूनतम डिग्री बीएड तय होगी, जो उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर 1 से 4 साल की होगी। ये एमए के बाद 1 साल और इंटरमीडिएट के बाद 4 साल की होगी। यानी जो इंटरमीडिएट है, आप 12th क्लियर कर ले रहे हैं, 12th पास कर रहे हैं, तो जैसे कि आप बीएलएड करते थे, तो आप 4 साल का बीएड हो जा रहा है, आप बीएड कर सकते हैं। तो बीटीसी यानी डीएलएड और बीएलएड और फिर बीएड, इन सब के स्थान पर बीएड कर दिया जा रहा है। आप एक बार फिर से क्लियर कर लीजिए, बीएड जो होगा ये इंटर के बाद अगर आप करना चाहेंगे तो 4 साल का होगा, और अगर आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं, बीएससी बीए ये कर लिए हैं, तो आपका ये 2 साल के लिए करना होगा बीएड। और अगर आपने एमए भी कर लिया है तो आपके लिए 1 साल का होगा बीएड। फिर उसके बाद शिक्षा नीति में वर्ष 2022 तक नेशनल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एनसीटीई को टीचर्स के लिए एक समान मानक तैयार करने को कहा गया है। ये पैरामीटर नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स कहलाएंगे। काउंसिल यह कार्य जनरल एजुकेशन काउंसिल के निर्देशन में पूरा होगा। सरकार ने कहा कि साल 2030 तक सभी बहुआयामी कॉलेजों और विश्वविद्यालय में शिक्षकों के पठन पाठन के कोर्स को संस्थानों के अनुरूप अपग्रेड करना होगा। साल 2030 तक शिक्षकों के लिए न्यूनतम डिग्री बीएड होगी। इसकी अवधि 4 साल हो जाएगी अगर आप 12th की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद गाइस बीएड के लिए कुछ इस तरह से व्यवस्था की जाएगी कि बीएड की 2 साल की डिग्री उन ग्रेजुएट छात्रों को मिले जिन्होंने किसी खास सब्जेक्ट में 4 साल की पढ़ाई की हो। 4 साल की ग्रेजुएट की पढ़ाई के साथ एमए की भी डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों को बीएड की डिग्री 1 साल में प्राप्त हो जाएगी, लेकिन इसके जरिए विषय विशेष का शिक्षक बन जाएंगे। तो गाइज मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज का सेशन हमारा बहुत ही पसंद आया होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसमें टीचर के क्षेत्र में क्या चेंजिंग हुआ है, क्या बदलाव हुआ है, इसके बारे में आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो गाइज अगर आप लोगों को हमारा आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन उनके तक पहुंच सके। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू गाइज।